जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बना देंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। ओ तेरे पूरन है जाए काम, तेरे पूरन है जाए काम, रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर काली, मिलेंगे बांके कांवर काली, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर काली। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर काली। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे सने बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। हाँ मिलेंगे रमन बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज छठा दिवस है और ठाकुर जी का बड़ा प्रसंग यहाँ पर हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज बड़े श्रद्धा के साथ भगवान की इस दिव्य कथा में कम से कम आज तो ताली बजा लो, आज तो आनंद ले लो, कल तो फिर घर जाना ही है सबको। कहते हैं समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंदा पशु इंसान। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांध गया जंजीर। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, जैसा मुखमंडल जैसा चेहरा आपका अभी इस समय है, एक घंटे बाद ऐसा चेहरा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। ऐसे ही हमारे परमात्मा की दी हुई सांसों में एक एक दिन निकलता चला जा रहा है, पल पल प्रति पल घंटा घंटा निकलता चला जा रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के श्री चरणों में चित्रकूट धाम में बैठ करके हम सभी को भगवान की दिव्य कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी भाग्यवान हो, बहुत कृपा है आप पर भगवान की और हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज की। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। शास्त्र कहता है कि पाप हमारे इतने प्रबल हैं कि महाराज अब यहाँ कई लोगों ने आने का सोचा होगा, लेकिन महाराज किसी को बच्चे का टेंशन है, किसी को घर की समस्या है, किसी को कोई समस्या है, क्योंकि महाराज संसार सागर के बंधनों में हम सभी बंधे हुए हैं। लेकिन उन बंधनों से छुटकारा पाकर के साधन अब यहाँ इस कथा में, कथा पांडाल में आ गए, पैदल चल करके आ गए। जानते हो अन्यत्र कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनिश्यति, और तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूर से किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में आने पर नष्ट हो जाता है,
और तीर्थों में जो पाप हो जाता है फिर वो वज्र के समान हो जाता है। तीर्थों की बहुत बड़ी महिमा है। और ये तो वो भूमि है जहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ये वो घाट है, राम घाट, आप सभी गए होंगे। ऐसे परम पवित्र स्थान पर बैठ करके जहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से मिलने के लिए भरत भैया पधारे, ऐसे स्थान पर बैठ करके हम सभी भगवान की दिव्यमयी कथा कहने सुनने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पितर आज संतुष्ट हो गए। तीर्थों में आने पर आपके जो पितर हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला, आपने जब उनके नाम की डुबकी गंगा जी में लगाई, मानो उनका भी मोक्ष हो गया, उनका भी तरन तारण हो गया। आप सभी सौभाग्यशाली, एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए आप सभी पर भगवान की बड़ी कृपा है। तो भैया आज षष्ठम दिवस है, भगवान की दिव्य कथा में हम सभी आनंद लेते हुए भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। इंद्र भगवान ने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान ने इंद्र को वर दिए हैं और भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र साक्षात गिरिराज के रूप में मेरा ही रूप व्यक्ति को समझना चाहिए। गिरिराज में मैं ही विराजमान हूं और गिरिराज जी के दर्शन करने मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। गिरिराज जी की बड़ी महिमा है। कलयुग में जो भी मेरे इस विग्रह चिन्ह का पूजन करेगा, जो भी मेरे इस विग्रह का 7 कोस की परिक्रमा जो लगा करके मेरा दिव्य में दूध जल इत्यादि चढ़ा करके जो मेरा पूजन करेगा, उसके अनेक मनोरथ जो कहीं से संपन्न नहीं हो सकते, गिरिराज जी की कृपा से वो संपन्न हो जाएंगे। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और सभी ने वहां पर ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धन का दिव्यमय पूजन किया, मानो तो कन्हैया स्वयं ही वहां पर हो। और सभी पूजन कराते जा रहे हैं, सभी पूजन करते जा रहे हैं। कोई खीर पवा रहा है भगवान को, कोई जलेबी खिला रहा है। अनेक प्रकार के 56 व्यंजनों से भगवान का सुंदर अभिषेक पूजन और भोग प्रसादी हुई है। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं भगवान अपने भक्त की भावना की पूर्ति अवश्य करते हैं। एक दिन की बात है, श्याम सुंदर कन्हैया गायों को चराने के लिए वन में पहुंचे हैं। और वन में जब पहुंचे तो कहते हैं वहां पर सभी गौओं के मध्य श्याम सुंदर कन्हैया, सारी गायें धूलर धूषित धूमिल ब्रज की रज उड़ रही है और श्याम सुंदर कन्हैया उन सभी गायों के मध्य में है। मानो कि वो गायें ये कहना चाहती हैं, कन्हैया तुम्हारे बिना ब्रज सूना है। ब्रज 84 कोस में नंदगांव हरिगांव, सारे ब्रज में स्वयं कन्हैया श्याम सुंदर बांसुरी को बजाते हुए वहां नृत्य करते हैं। भगवान ने मोर का मुकुट लगाया है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती शमालम रंदान वेणुरधर सुदयः पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति।
सुखदेव जी कहते परीक्षित जरा ध्यान लगा करके भगवान की उस झांकी को देखो, बरहा पीडम नटवर बपू। भगवान ने मोर का मुकुट लगाया। मोर का मुकुट क्यों पहना भगवान ने? बोले मोर ऐसा पक्षी होता है जो दुनिया से बिलग होता है, कभी संभोग नहीं करता मोर। कैसा है? बोले इसको प्रेम नहीं है संसार सागर से। कर्णयो कर्णिकारम। भगवान ने 11 वर्ष 56 दिन तक, जब तक ब्रज में ठाकुर जी रहे, तब तक पैरों में भगवान ने खड़ाऊ नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, खड़ाऊ को धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरे बहुत सारे सखा हैं और सभी गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। मधु मंगल सुबल तो श्रीदामा। जबकि भगवान के पास कितनी 84 लाख गायें थी ठाकुर जी के पास। नंद बाबा के पास 84 लाख गायें थी, बहुत बड़ा महल था। लेकिन भगवान ने दुनिया को दिखाने के लिए श्याम सुंदर जैसे उनके सखा थे, उसी प्रकार भगवान ने अपना समय काटा। और हम लोग क्या हैं? बोले यदि भगवान ने हमें धनवान बना दिया तो कभी कभी उसका अहंकार हो जाता है। भगवान ने जरा सा आपको वैभव दे दिए, 2-4 गाड़ी बंगला मकान बना दिया, उसमें ही आपका अहंकार बढ़ जाता है। शास्त्र कहता है कि भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। और एक रोम में भी यदि चले गए तो फिर 14 लोक हैं, 14 लोकों में 3 लोक हैं, फिर हमारा मृत्यु लोक है। कई वर्ष, कई सालें, हजारों सालें लग जाएंगी, तब भी अपना मृत्यु लोक नहीं ढूंढ पाओगे भगवान के शरीर। और महाराज ध्यान देना, चाहे कितना भी धन वैभव हो जाए, लेकिन महाराज साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। सिकंदर जो था बहुत बड़ा राजा था, सारी पृथ्वी को उसने जीत लिया। एक बार जब वो चला जा रहा था, मार्ग में लोग स्वागत में लगे थे, बहुत बड़ा राजा है, राजा आ रहा है। लोगों ने जगह जगह खाली कर दिए, गांव के गांव खाली हो गए। राजा की सभा चली आ रही है, राजा घोड़े पर आ रहा है, हजारों की सेना चली आ रही है। जैसे ही सिकंदर की सवारी एक गांव से निकली, अब महाराज गांव के पास बोले कामतानाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरुदेव की, संत समाज की। चित्रकूट धाम के इस पावन भूमि तपो स्थली पर आप श्री और हम व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आज श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस में कथा का रसपान, गुरुदेव की ओजस्मय वाणी से कथा का रसपान कर रहे हैं। और इसी के साथ जिन भी दानदाताओं ने श्रीमद् भागवत कथा में दान दिया है, श्री बबलू कुशवाहा सनाई रामपुर वालों की ओर से 101 रुपए की दान राशि श्रीमद् भागवत कथा में समर्पित की गई है। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक बार जोरदार तालियां इन सभी दानदाताओं के लिए। श्री रामवती मोहासा वालों की ओर से
501 रुपए की दान राशि श्रीमद् भागवत कथा में समर्पित की गई है। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री ब्रजमोहन पटवा घटेरा वालों की ओर से 251 रुपए की दान राशि श्रीमद् भागवत कथा में समर्पित की गई है। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री कंछेदी लाल राय घटेरा वालों की ओर से 151 रुपए की दान राशि श्रीमद् भागवत कथा में समर्पित की गई है। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री सिद्ध गोपाल जी साहू ग्राम रजौला चित्रकूट से 111 रुपए की दान राशि एवं 11 किलो कामतानाथ भगवान की, मंदाकिनी गंगा की, श्री गुरु महाराज की। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भगवान के दिव्य चरित्रों को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, जहां ये गौशाला, जहां पर इस गौशाला में जो कथा यहाँ पर आयोजित हुई है, यही आसपास की सभी माताएं भाईजन बड़ी श्रद्धा से यहाँ प्रतिदिन आनंद ले रहे हैं। बड़ी सुंदर माताएं यहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं इसी रजौला ग्राम की। एक बार सभी माताओं भाइयों के लिए जोरदार तालियां, जो यहीं से जो माताएं आई हैं बड़ी श्रद्धा से प्रतिदिन हम भागवत की कथा में अपना समय प्रदान कर रही हैं। पुनः प्रसंग पर चलते हुए आगे कथा के प्रसंग में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित जरा ध्यान लगा करके देखो, 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया ब्रज में रहे और आनंद वहां पर उमड़ता रहा। भगवान श्री श्याम सुंदर आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं भगवान का प्रिय सखा था जिसका नाम मधुमंगल था। और मधुमंगल जो था भगवान के सभी सखाओं में नितांत गरीब था। भगवान मधुमंगल के भाव को भगवान ने देखा। मधुमंगल चाहता था, बोले मैं भी अपने घर की प्रसादी भगवान को खिलाऊं। उसके मन में ये भाव आया। मधुमंगल के मन में भाव आया कि भगवान को मैं भी प्रसादी पवाऊं। अब गरीब था, घर में कुछ नहीं था, और भगवान कैसे हैं? बोले विदुर के घर कुछ नहीं था, लेकिन भगवान पहुंच गए थे कि नहीं? ऐसे ही मधुमंगल के मन में भाव आया, ठाकुर जी को मैं कुछ खिलाना चाहता हूं। लेकिन महाराज मधुमंगल के नेत्रों में आंसू आ गए। मधुमंगल कहने लगा मैं क्या खिलाऊं? और महाराज भगवान ने मधुमंगल के हृदय की भावना को समझ लिया। भगवान ने मधुमंगल से कहा, बोले मधुमंगल कल तो मैं भैया तुम्हारे घर की प्रसादी पाऊंगा। कल तो कुछ भी हो, लेकिन आपके ही घर का भोग पाऊंगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा अपने घर को गया और महाराज अपनी माता से कहा, बोले मैया कन्हैया ने मुझे अपने नन्हे से मुख से कहा है कि मधुमंगल तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। कुछ भी हो मैया व्यवस्था तो करना पड़ेगी। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज मधुमंगल ने जब इस तरह अपनी मैया से कहा
मैया ने कहा मधुमंगल घर में तो कृष्ण को खिलाने के लिए कुछ नहीं, कन्हैया को खिलाने कुछ नहीं। बोले कुछ तो रखा होगा। तो कहते 3 दिन की बासी कड़ी रखी हुई थी। भगवान का भाव बता रहे हैं आपको। लोग कहते हैं भगवान को मिठाइयां चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया प्रेम से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। प्रेम से भगवान को एक पुष्प भी प्रदान कर दोगे, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाएगा। 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी। मधुमंगल की मैया ने वो कड़ी उठा करके दे दी। मधुमंगल उसको लेकर के आ रहा है और जहां श्याम सुंदर कन्हैया अपने सखाओं के साथ बैठे हुए थे, वहीं थोड़ी दूर आकर के एक वृक्ष के पास खड़े होकर के रोने लगा और विचार करने लगा, मैं कैसे इस कड़ी को कृष्ण को पान कराऊं, क्योंकि भगवान तो माखन मिश्री खाने वाले, नितनव माखन पान करने वाले हैं। और यदि ये बासी कड़ी में श्याम सुंदर को खिलाता हूं तो मैं बहुत बड़ा पापी हो जाता हूं। लेकिन महाराज यही विचार जब वो कर रहा था तो सभी सखाओं के साथ में बैठे हुए परमात्मा श्याम सुंदर समझ गए। बोले मधुमंगल के मन में भाव आ गया है। तो भगवान ने एक स्वरूप से वहीं बैठे रहे और दूसरे स्वरूप से भगवान मधुमंगल के निकट पहुंच गए। यहाँ मधुमंगल वृक्ष के पास खड़े होकर के 3 दिन की बासी कड़ी को पीने लगा। बोले श्याम कन्हैया को ये नहीं खिलाऊंगा मैं। और जब सारी कड़ी पी गया, भगवान वहां पर प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया और उस झूठी कड़ी का पान श्याम सुंदर करने लगे। ब्रह्मा जी ने ये सब चरित्र को आकाश मार्ग से देखा। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि झूठी कड़ी पीने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी यहाँ पर आए और यहाँ श्याम सुंदर उस कड़ी का पान कर रहे थे। ब्रह्मा ने क्या किया कि भगवान के जितने भी सखा थे उन सभी सखाओं को गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने उन सभी सखाओं को गुफा में बंद कर दिया ब्रह्मा जी ने। और भगवान जब लौट करके आए, देखा तो कोई सखा वहां है ही नहीं। भगवान समझ गए कि ये सब कुछ विश्वकर्मा ने किया है। जगत को बनाने वाले परमात्मा भगवान ने ब्रह्मा जी के उस भाव को देखा और भगवान ने वहां पर ज्यों के त्यों अनेकों सखा वहां पर बना दिए। वो तो परमात्मा की माया है। सभी सखाओं, सभी गौओं को भगवान ने पुनः बना दिया, जिनको ब्रह्मा जी ले जा करके गुफा में छिपा आए थे। अब ब्रह्मा जी ने देखा 1 वर्ष हो गया। बोले अब देखे तो सही कृष्ण के सारे सखा कहाँ चले गए। देखा तो 84 कोस के उस ब्रजमंडल में वही सखा वहां पर उपस्थित थे जो पहले ब्रह्मा जी ने छिपा करके रखे थे। ब्रह्मा ने जाकर के उस गुफा में देखा तो वही सखा उनको फिर दिखाई दिए। ब्रह्मा भी आश्चर्य में हो गए। बोले परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है और मायाधीश के सामने किसी की माया चलने वाली नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ब्रह्मा जी भी भगवान के निकट आए, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा ने भी प्रणाम किया। बोले हे श्याम सुंदर कन्हैया, हमसे बड़ा अपराध हो गया। हमने भी आपकी परीक्षा ले ली और हम सबका अपराध आप क्षमा करिए। शास्त्र कहता है
कि नचे कीट मरकट की नाही, सवे नचावत राम गुसाई। भगवान इस संसार सागर को नचाता है और परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि महाराज चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक सबके हृदय में वो वास करता है। कहते हैं एक व्यक्ति नास्तिक था, दूसरा आस्तिक था, दो व्यक्ति थे। तो आस्तिक जो भक्त था वो हमेशा कहता है कि परमात्मा मार मार करके खिलाता है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में कभी कोई भूखा नहीं सो सकता। और जो नास्तिक व्यक्ति था वो थोड़ा सा, आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े से धर्म से हट करके बात करते हैं। तो नास्तिक जो था वो हमेशा यही कहता रहता था, भैया तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करता। तो जो भगवान को मानने वाला भक्त था उसने कहा, महाराज हमारा भगवान तो वो करता है जो कोई नहीं कर सकता। बोले क्या कर सकता है? बोले मेरा परमात्मा मार मार करके खिलाता है। तो नास्तिक व्यक्ति कहने लगा, आपका परमात्मा मार मार करके खिलाता है? बोले बिल्कुल खिलाता। बोले भैया ये बताओ, मैं जंगल में जा रहा हूँ, वृक्ष पर चढ़ जाऊंगा तो क्या तुम्हारा परमात्मा मुझे वहां भी खिलाने आएगा? तो जो आस्तिक व्यक्ति था उसने कहा, आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में वो वहीं आ जाएगा। तो नास्तिक व्यक्ति था वो तो भगवान से विमुख चलने वाला था। जंगल पहुंचा और वृक्ष पर चढ़ करके वो बैठ गया। अब महाराज भगवान की बनाई हुई सृष्टि की दशा को देखो। वृक्ष पर चढ़ करके जो नास्तिक व्यक्ति था वो बैठा है, तभी वहां पर विचित्र बात हुई। कहते हैं चार जो लुटेरे थे, चोर थे, बहुत सा माल लेकर के आए थे और चारों जो है कहां पर आए? बोले उसी जगह आए जहां वो नास्तिक व्यक्ति ऊपर वृक्ष पर बैठा था और उसके ही नीचे, उस वृक्ष के नीचे चारों ने अपना अपना माल रख दिया। चारों ने जब अपना अपना माल वहां पर रखा, चारों गिनने लगे, मैंने इतना चुराया, वो कहता है मैंने इतना चुराया, वो कहता है मैंने इतना चुराया। चारों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते एक ने कहा, बोले भैया ये तो सब होता रहेगा, ये तो रख लो, लेकिन जगह अच्छी है, पास में नदी है, क्यों ना यहाँ भोजन बना लिया जाए। तो महाराज उन्होंने सुंदर चूल्हे पर सुंदर दाल को बनने रख दिया और महाराज बड़ा सुंदर आटा गूंदा और आटा गूंद करके महाराज सुंदर दाल और बाटी बनाने लगे। सुंदर व्यंजन जब वो बनाने लगे, अब एक जाता स्नान करने, फिर दूसरा आ जाता, फिर जाता, ऐसे चारों ने स्नान किए और चारों जब भोजन बन करके संपन्न हो गया, चारों जब भोजन करने बैठे, अब किसी भी वृक्ष के नीचे ज्यादा देर तक रहोगे तो दृष्टि तो ऊपर जाएगी। बहुत देर हो गई तो कहते हैं कि किसी की दृष्टि ऊपर की तरफ गई, ऊपर देखा तो वही बैठा था। तो चारों चिल्लाए, बोले भैया देखो तो सही, अरे कोई हमसे भी बड़ा चोर है और ऊपर बैठा हुआ है। बोले फिर? बोले उतारो इसको। उतारा उसको और उतार करके उसको मारने लगे। बोले भैया इसको क्यों मार रहे हो? बोले इसलिए मार रहे हैं कि हम तो यहाँ थे नहीं, इसने हो सकता है हमारी सब्जी में कुछ डाल दिया, उसका भरोसा थोड़ी, हो सकता है हमको मारना चाहता हो। अब महाराज वो उसको मारे और फिर भोजन जबरदस्ती खिलाएं, फिर मारें, फिर खिलाएं, फिर बाटी खिलाएं, फिर खिलाएं, एक खिला दी, दो खिला दी, तीन खिला दी, मारें और फिर खिलाएं, बार बार खिलाते जाएं। इतना उसको खिलाया, बोले पहले इसको ही देख लो, ये मर जाएगा तो समझ लो।
इसने कोई डाला होगा इस व्यंजन में, इस पदार्थ में, तो ये मर जाएगा, पहले इसको ही खिलाओ। और महाराज बार बार उसको भोज प्रसादी पवाई, इतना भोजन कराया, इतना भोजन कराया, और वो कहने लगा महाराज छोड़ दो। जैसे ही छोड़ने की कहे फिर मारे, फिर खिलाएं, फिर मारे, फिर खिलाएं। अंत में महाराज उसे आना पड़ा, चरणों में गिर पड़ा, आस्तिक व्यक्ति से कहने लगा, बोले तुम बिल्कुल सत्य कहते हो, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, और परमात्मा मार मार करके खिलाता है। ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, भगवान संसार को चलाने वाला है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। आगे चल करके भगवान ने एक दिन सारी गोपियां स्नान करने के लिए यमुना के जल में आई। भगवान ने वहां पर उनके वस्त्रों को छिपा लिया, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। भगवान ने उनकी परीक्षा ली और उन गोपियों को बताया। ब्रह्म की प्रेरणा उन गोपियों को दी। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चीर हरण की कथा को बताया है। शास्त्र कहता है कि कर्मण्ये विकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के अनुसार भगवान फल प्रदान करता है, कर्म के अनुसार जीव को फल मिलता है। ऐसा सुंदर श्याम सलोने कन्हैया का सुंदर स्वरूप है। एक हाथ में बांसुरी है, घुंघराले भगवान के केस हैं, सुंदर भगवान की अलकावली है। और भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं के मध्य होकर के ब्रजरज धूलर धूसित ब्रज की रज में आनंद लेते हुए श्याम सुंदर आज यमुना के तट पर पहुंचे हैं। ऐसे श्याम सुंदर आज परम पवित्र यमुना के तट पर पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरा ध्यान लगा करके देखो, भगवान की उस छवि का क्या वर्णन हो सकता है। हो बांके बिहारी से कुंज बिहारी से रमण बिहारी से हरे मेरे नैना लड़ गए, 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 हरे मेरे नैना। तालियां बजाते हुए जय हो। बांके बिहारी से कुंजे बिहारी से, बांके बिहारी से कुंजे बिहारी से, रास बिहारी से नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। तालियां बजाते जय हो। नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बांके
के बिहारी से नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए ओ, अरे मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए। जय हो श्री राधे। जय हो छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन हो, छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रतिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, ओ प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, मोर मुकुट पे लड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए ओ, नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए। ओ बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, आज मेरे नैना लड़ गए। जय हो जय हो में प्यारे तेरी सूरत समाई है, नैनों में प्यारे तेरी सूरत समाई है, नैनों में प्यारे कान्हा सूरत समाई है, नैनों में प्यारे कान्हा सूरत समाई है। कैसे भूल जाए कान्हा याद तेरी आई है, कैसे भूल जाए कान्हा याद तेरी आई है। अरे भैया कम से कम आज तो ठाकुर जी के सामने नृत्य कर लो, आज तो झूम लो। कथा पांडाल में झूमोगे तो कुछ 84 लाख योनियों में नहीं झूमना पड़ेगा, और तालियां बजाओगे तो ये रेखाएं बदल जाएंगी। कुछ तो करो, आनंद लेते हुए प्रेम से
कैसे भूल जाए कान्हा याद तेरी आई है। कैसे भूल जाए कान्हा याद तेरी आई है। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, नैना लड़ गए। अरे जी मेरे नैना लड़ गए हो, मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए। जय हो श्री राधे, जय हो। हो ऐसा क्यों हो प्यारे मुझ पे जादू किया है। ऐसा क्यों हो प्यारे मुझ पे जादू किया है। मोटे मोटे नैना तेरे प्यारे प्यारे नैना है। मोटे मोटे नैना तेरे प्यारे प्यारे नैना है। ओ मोटे मोटे नैना तेरे प्यारे प्यारे नैना है। मोटे मोटे नैना तेरे प्यारे प्यारे नैना है। फिर भी न जाने क्यों वो, अरे जी मेरे नैना लड़ गए हो। मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए, हाय जी मेरे नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से। नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए। नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए रे। ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। श्याम सलोने सरकार कन्हैया आज बड़ा आनंद ब्रज में करते हैं। वृंदावन की जो गोपियां हैं, अब शास्त्रों में कहा ये जो गोपियां हैं ये क्या है। कहते हैं ये जो सभी गोपियां हैं पूर्व में अयोध्या के ये बड़े संत थे। और इन सभी संतों ने जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ पर पधारे, वन वन में जाकर के उन संतों को दर्शन दिए। तीक्ष्ण नाम के मुनि, सर्वंग नाम के ऋषि, जिनकी हड्डियां भगवान का भजन करते 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 भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का भजन करते करते मिट्टियों के रूप में परिवर्तित हो गई। ऐसे अनेक ऋषियों ने जब कहते हैं रामावतार में तप किया, भगवान राघवेंद्र सरकार से कहा प्रभु हम कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो उन सभी संतों ने कहा, बोले हे प्रभु हम यही चाहते हैं कि जब आपका कृष्ण अवतार हो तो उस समय हमें आप गोपी के रूप में स्वीकार करें, हम वहां गोपी बन करके आए। भगवान ने वही आशीर्वाद दिया और वही सारे संत वहां गोपी बन करके आए हैं। गोप्या कामाद भयात कंसाद, सारी गोपियां ही ब्रज में संतों के रूप में पधारी।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान अपने भक्त की भावना को पूर्ण करते हैं। जीवन में हमेशा याद रखो कि महाराज जीवन में दुआएं सबकी लो, बद्दुआ कभी किसी की नहीं लेना चाहिए। और दुआ में जितनी ताकत होती है उतनी दवा में नहीं होती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। स्वदेशो पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसा शास्त्रों में कहा है कि राजा तो अपने देश में पूजा जाता है। जो राजा महाराज होते हैं, राजा महाराजा तो अपने राज्य में पूजे जाते हैं जहां तक उनका राज्य है। लेकिन कहते हैं ब्राह्मण तो सर्वत्र जगह पूजा जाता है। स्वदेशो पूज्यते राजा ब्राह्मण सर्वत्र पूज्यते, ब्राह्मण सर्वत्र जगह पूजा जाता है। बड़ी सुंदर कथा आती है, कहते हैं पूर्व में एक राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप सब कुछ था, बहुत ध्यान से सुनने वाली कथा है। राजा के पास सब कुछ था। एक दिन की बात है, राजा स्वर्ग लोक में गया और जब लौट करके वहां से आ रहा था, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान किस रूप में मिल जाए। राजा जब स्वर्ग से चला आ रहा था तो मार्ग में कामधेनु मैया खड़ी थी। कामधेनु गाय वहां पर खड़ी हुई थी। राजा ने कामधेनु को देखा, लेकिन देखकर भी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। और कहा भी है, साधु ब्राह्मण यदि दिख जाएं तो हमेशा कम से कम उनको प्रणाम तो करना ही चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारा तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजों की प्राप्ति होती है झुकने से। और आजकल तो हम लोगों ने क्या कर लिया, साधुओं के ब्राह्मणों के पैर पड़ना तो दूर, जय श्री राम करना भी कम कर दिया। राजा दिलीप जब वहां से चला आ रहा था, मार्ग में कामधेनु गाय को देखा, लेकिन राजा ने देख करके कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, जिसके कारण कामधेनु ने श्राप दे दिया मन में ही। कामधेनु ने कहा कि राजन, मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारे घर अब संतान नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि कई श्राप